गाइज ये है सेंट्रल मेन इंजन रूम शिप का। मींस ये मेन इंजन जो शिप की वर्किंग पूरी रहती है, ये वो रूम है। और इस रूम के फाइनली मैं पहुंच गया हूँ शिप के ऊपर। और यहाँ से पीछे आपको मेरे पूरा करवार बीच दिख रहा होगा। फाइनली मैं हूँ अभी करवार के अंदर और एक आज बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे मैं आज खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको एक शिप दिख रहा होगा और अभी मैं आपको लोगों को पूरी डिटेल में बताऊँगा कि ये मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ करवार के अंदर, जो कर्नाटका में कोस्ट लाइन में इंडियन नेवी का एक बेस है। ये वेस्ट कोस्ट का इंडियन नेवी का बेस है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है INS चैपल K96। अब आपको बताता हूँ INS चैपल K96 क्या है। एक्चुअली ये एक इंडियन नेवी का वॉर का शिप है। वॉर का शिप मींस के जो इंडियन नेवी ने अपनी लड़ाइयों में यूज़ किया और अपने डिफेंस के लिए जो इंडिया की यूज़ हुआ है। तो लद्दाख में इंडियन आर्मी से शुरुआत करते हुए फिर राजस्थान में पंजाब में अमृतसर में BSF, और उसके बाद अब कोस्टल लाइन में हमारी जो डिफेंस है और जो हमारे देश की का प्राउड है। अब मैं फाइनली यहाँ पे कोस्ट लाइन में नेवी को एक्सप्लोर करने आया हूँ। इंडियन नेवी का जो रोल ज़्यादातर लोगों को, इनफैक्ट नॉर्थ इंडियंस को नहीं पता होता और ज़्यादातर इंडियन नेवी का रोल लोगों को नहीं समझ आता। बट इंडिया की कोस्ट लाइन जो मुंबई से शुरू होती है और कोलकाता तक जाती है, वहाँ पे सारा रोल नेवी का है। तो नेवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडियन डिफेंस के अंदर। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों का ही इम्पॉर्टेंट इक्वल रोल है, बट ज़्यादातर हमें इंडियन डिफेंस में इंडियन आर्मी का एक्सप्लोरेशन मिलता है क्योंकि हम नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। बट आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक बेस है इंडियन नेवी का। और INS चैपल K96 जो है ये रशिया का बनाया हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक शिपमेंट है, जो इंडिया ने, जैसे कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इंडिया ने ये परचेज़ किया था। और 1971 वॉर में इसका बहुत बड़ा रोल रहा और इसने बहुत रोल प्ले किया। 2004 में ये रिटायर हुआ और 2004 में रिटायरमेंट के बाद ये अब डिस्प्ले पे है, यूज़ में नहीं है। बट आज मैं आपको ये शिप अंदर से और प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया और किस तरीके से शिप जो है बहुत बड़ा है। और यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से दिखेगा कि इतना बड़ा शिप है। और अभी ये साथ में इसके एक आपका इंडियन नेवी का, ये भी एक इंडियन नेवी का ही ये पार्ट है, बट ये एक एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का जो डिफेंस में होता है। और ये शिप आप देखिए, शिप के नीचे का ये सबमरीन के जो वाटर में टायर्स घूमते हैं, ये वो टायर्स हैं। और ये जो टायर्स हैं ये शिप की मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं और शिप को मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये जायंजेटिक शिप है। अभी इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ और अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शिप किस तरीके से डिज़ाइंड है और किस तरीके से इसे वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। तो गाइस ये है शिप की एंट्री और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी हम शिप के अंदर एंटर कर रहे हैं और
एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है किसी शिप के अंदर जाने के लिए, और ये इसके डिफरेंट डिवीजन्स हैं। ये आप देखिए, ये पूरा इंडियन नेवी का ये सिटिंग रूम है। यहाँ पे आपकी नेवी को, मतलब शिप एक इतनी कंजस्टेड चीज़ है कि अंदर से अगर आप देखें तो मेरी हाइट जो है, मेरा सर जो है इसके ऊपर लग रहा है। दैट मीन्स के यहाँ पे आपको वॉक करने में और थोड़ा ज़्यादा इशू आएगा। और ये कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे एसीज इंस्टॉल्ड हैं, बट दैट मीन्स के यहाँ पे बहुत अंदर गर्मी हो जाती होगी क्योंकि, और ये बुलेट्स हैं जो कि यहाँ पे शिप में आगे कैनन में यूज़ होती होंगी। और ये INS चैपल का लोगो जो शिप का है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है जहाँ पे अभी मैं एंटर हुआ हूँ। और ये आपका जो नेवी के हमारे फ़ौजी जो मीन्स हमारे नेवी के होते हैं, वो सेलर्स जितने हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। उनका कॉन्फ्रेंस होता है, प्रोजेक्टर्स हैं, ताकि वो एक डिसाइड कर सकें कि किस तरीके से उनको मतलब वॉरफेयर में और किस तरीके से उनको अपना डिसीजंस लेने हैं मरीन के लिए और थ्रेट के लिए। अब आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम हैं शिप के ऊपर बेस पे, दैट मीन जो पानी के ऊपर जो पोर्शन रहता है, अभी हम उसमें थे। अब ऊपर वाले बेस में जहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन ज़्यादा रहती है। और ये एक शिप गैलरी है। ये रोप है, इसका बहुत मेजर बड़ा रोल रहता है इस रोप का शिप के अंडर, क्योंकि कई बार आपको एंकर जो होता है वो नीचे फेंकना होता है, शिप को रोकना होता है। तो रोप का एक शिप में बहुत बड़ा रोल रहता है, ये उसके पर्पज़ के लिए। और ये डिफरेंट कैबिन्स हैं इस शिप के, डिफरेंट कैबिन्स में डिवाइड है। ये इस शिप की वॉक है, यहाँ से ये इसका बे है वॉक करने के लिए। और ये पोर्शन आपका फायर एक्सटिंग्विशर का है शायद, या आई गेस या गैस है। ये काइंड ऑफ सम गैस है, मे बी ऑक्सीजन हो सकती है या किसी भी तरीके की गैस हो सकती है। ये आपकी प्रॉपर जो है आपकी ये शायद इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस है। और पीछे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, तो मे बी शायद क्योंकि एयरफोर्स और इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ये चीज़ें कोई अलग, ये अलग नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है, बट जस्ट इनके काम का डिवीज़न है। और ये इसका एक वॉकिंग पूरा, ये इसका एक वॉशरूम है। अगर आप देखें बड़ा छोटा सा और अजीब सा वॉशरूम है। तो ये भी एक नया सा एक्सपीरियंस देखें। ये है आपका सबमरीन का सूट। अगर आप इसे पास से देखें तो ये सबमरीन का सूट है, जिसमें आपको शूज़ दिखेंगे और ये अंडर वाटर जाने के लिए। और ये ड्रेस है सेलर्स की, और ये इंडियन नेवी की ड्रेस है जिसमें रूटीन जो काम शिप्स के ऑफिसर्स के रहते हैं उसके लिए। और इसके पीछे आपको बैजेस दिखाता हूँ। ये हमारे डिफरेंट बैजेस हैं इंडियन नेवी के, और इन बैजेस के ऊपर सारी डिटेलिंग भी लिखी हुई है। दैट मीन्स एडमिरल और कैप्टन, आफ्टर दैट तो मतलब ये काफ़ी पुराने बैजेस हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड इस तरीके से ये सारे बैजेस डिवाइडेड हैं डिफरेंट रैंक्स के ऊपर। एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये आपका पूरा ये आपकी जो कैनन्स यूज़ होती हैं वॉरफेयर के लिए शिप्स के अंदर, ये सारा वो कैनन्स हैं जो यहाँ पे यू कैन सी के। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाइट जो है अभी आप देखेंगे, मेरी सर जो मेरा है ऊपर लग रहा है, और हाइट शिप की काफ़ी कम रहती है। एंड अभी मैं आपको अंदर के सेक्शन में लेके चलता हूँ। थोड़ा एक्सप्रेशन पे रहेगा। और उसकी ये है कैप्टन्स का कैबिन। तो यहाँ पे कैप्टन्स के नाम भी रखे हुए हैं, एन वेणुगोपाल राव, SK दासगुप्ता, MS पुरेवाल, IS परमार, हे सुरेश। सो गाइज इस तरीके से ये कैप्टन्स का कैबिन है, जहाँ पे शिप का जो मेजर इंडियन हमारे नेवी के कैप्टन रहते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। एंड वो यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे शिप को और पूरी मशीनरी को। और शिप को भी अगर आप देखेंगे ऊपर से यहाँ से डिफरेंट तरह की वायरिंग और पूरा ये MCO का रूम है यहाँ पे जो आपको दिखेगा। ये है ऑफिसर जूनियर ऑफिसर कैबिन, जिसमें एक ऑफिसर डॉर्मेट्री टाइप है ये, जो जूनियर ऑफिसर इसमें रेस्ट कर सकते हैं। और ये अंदर उनका एक सिस्टम है
और ये शिप पूरा यहाँ पे ऑफिसर्स कैबिन है। तो मेनली ये जो सारा पोर्शन है ये ऑफिसर्स और कैप्टन्स का जो पूरा रोल है उसके लिए। और अब जो है शिप की मैं आपको मेजर मशीनरी दिखाता हूँ जहाँ पे शिप ऑपरेट करता है। ये आपका पूरा मशीनरी है और बड़ी अलग सी मतलब फ़ील है यहाँ पे। मतलब पहली बार मैं भी क्योंकि शिप में एंटर कर रहा हूँ और वो भी डिफेंस के, सीधा इंडियन नेवी के शिप के अंडर में खड़ा हूँ अभी। और ये एक पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा हाइट आपको दिखेगी, थोड़ी ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी हाइट आपको ऊपर दिख जाएगी, बट बाकी जो पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सफोकेटेड है। और मींस मतलब मैं दाद देता हूँ इस शिप में फौजियों को 6-6 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना रहना पड़ता है बिना किसी आउटर इंटरेक्शन के। तो ये आपका पूरा बिल्डअप है और ये चीज़ें आपको देख के समझ आएगा कि जो हमारी भारतीय सेना है उसका कितना बड़ा रोल रहता है, कितनी मेहनत रहती है, हमारे देश की डिफेंस कितना रोल प्ले करती है। मैं आपको लद्दाख से, आर्मी से लेके, बीएसएफ से लेके अब यहाँ तक, यहाँ से दिखा रहा हूँ नेवी। और मेजरली जो मेरा जो रूट है कश्मीर से कन्याकुमारी का, इसमें डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ और मैंने इंडियन आर्मी के लिए 3 से 4 अटैम्प्ट दिए थे। डिफरेंट एसएसबीज़ के लिए मैं अपेयर हो चुका हूँ फॉर जैग एंट्री, जैसे जज एडवोकेट जनरल जो हमारी डिफेंस की उसमें एंट्री रहती है। तो मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इंडियन आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है और कितना बड़ा पार्ट रहता है इंडियन डिफेंस का टोटल। और इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप ये पूरा शिप अंदर से देख सकें। और ये स्विचेस जो है यहाँ पे अलग अलग ये लीवर हैं जो आपकी शिप में डिफरेंट चीज़ें, और ये प्रेशर्स हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी पुराना शिप है, अब तो काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी होंगी क्योंकि 2004 में रिटायर हुआ था। तो अब तो जो डिफेंस है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी होगी। ये एक और सेक्शन है जो आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे सारे सेक्शंस में इस तरीके से पूरा शिप डिवाइडेड है। और अब जाके मेरी हाइट थोड़ा सा ऊपर शिप हुआ है, बाकी जनरली अगर कोई 6 फीट है तो उसकी हाइट बहुत लगेगी शिप के अंदर। गाइज ये है सेंट्रल मेन इंजन रूम शिप का। मींस ये मेन इंजन जो शिप की वर्किंग पूरी रहती है, ये वो रूम है। और इस रूम के अंदर आपको दिखेगा कि पूरा ये मेन इंजन है शिप का। और यहाँ से जो कैप्टन्स रहते हैं, मींस अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये एसी शिप के अंडर प्रेजेंट रहते हैं जब जो ऑनलाइन जो आपके रेगुलर शिप्स रहते हैं। तो ये जो इंजन है ये आपका शिप के अंडर मेन इंजन एरिया है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। सो मेजरली जो शिप का मेन वर्किंग सारा नेटवर्क है वो यहाँ से है। तो गाइज़ ये है शिप का मेजर सेक्शन जहाँ से पूरा शिप जो है कंट्रोल होता है। और ये एक मैन्यूकिन है, मींस इंडियन नेवी की मैन्यूकिन है सेंस में, दिखाने के लिए कि सेलर किस तरीके से यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आपका प्रॉपर व्यू है शिप का। जो जब शिप को मूव किया जाता है, यहाँ से चलाया जाता है, तो ये जो व्हील है इसके थ्रू पूरा शिप जो है पूरा मूव होता है। और ये डिफरेंट कैप्टन का डिफरेंट ये आपका रोल रहता है यहाँ से पूरा शिप ऑपरेट करने के लिए। और ये लीवर्स हैं यहाँ पे। तो ये पूरा जो कैबिन है ये आपका पूरा डिवाइडेड है इस सेंस से कि शिप की मूवमेंट के लिए ये पोर्शन पूरा काम में आता है। और ये है शिप की एंडिंग। सरफेस काफ़ी कम है तो थोड़ा मुझे इशू हो रहा है। ये है एंडिंग और ये एक लास्ट पोर्शन है शिप का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी पुराना शिप है ये, मतलब 2004 में रिटायर हुआ था, मतलब 20 साल पहले तो रिटायर हुआ है। तो एटलीस्ट अब कितनी टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी की, इंडियन डिफेंस की स्ट्रांग हो चुकी है, इंडियन नेवी कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी सोचिए। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होना, देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो डिफेंस है, हमारे फौजी देश के लिए जान देते हैं और बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि हमारे देश का युवा क्या करता है इस देश को बचाने के लिए, एंड विच मैटर्स द। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ शिप के ऊपर। और यहाँ से पीछे आपको मेरे पूरा करवार बीच दिख रहा होगा, ये पूरा करवार बीच है। और ये जो शिप है यहाँ से आपको प्रॉपरली पूरा व्यू दिखेगा पूरे।
अभी मैं हूँ शिप के ऊपर और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से पूरा करवार बीच दिखता है और यहाँ से आपको शिप दिखाता हूँ। ये पूरा आपका शिप है जो कि इसका ये फ्रंट है और ये थी करवार की जर्नी यहाँ तक और यहाँ तक ही करवार की जर्नी थी। अब यहाँ से मैं वापस गो करना चाहूँगा और आई होप ये म्यूज़ियम आप लोगों को पसंद आया हो और आई होप कि यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड लाइक मी। मेरा भी फर्स्ट टाइम किसी शिप के अंडर एंटर जाना था बट इट